दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे जिसका नाम है रीइंकार्नेटेड इन एंशिएंट कल्टीवेशन अर्थ एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एनिमे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है और हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ एक लड़का ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए अपने फोन में क्यूट कैट्स के फोटोज को देखते हुए बोलता है, ये कैट्स कितने क्यूट होते हैं ना, काश मेरे पास भी एक कैट होता जिसके फ्लफी फेदर से मैं खेलता रहता। और ये सब बोलते बोलते टैंक सपनों में खो जाता है और तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन से रेड हो जाती है और एक ट्रक आकर टैंक को ठोक देता है। और तभी टैंक अपने कमर को आगे करते हुए बोलता है, स्नैक बॉडी। फिर वो खुश होते हुए बोलता है, मैं एक्सीडेंट से एक स्नैक की तरह फुर्ती से बच गया। और तभी ट्रक ड्राइवर टैंक से बोलता है, बच्चे क्या तुम्हें मरना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि जो भी ट्रक एक्सीडेंट में मरता है वो एक एक्सोटिक वर्ल्ड में पहुंच जाता है। फिर टैंक बोलता है, ऑफ कोर्स मैं कोई दूसरी वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, जैसे कोई एलियन वर्ल्ड में जहाँ सिर्फ क्यूट कैट्स हो। और तभी टैंक एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके आँख खुलती है और वो अपने सामने एक बहुत बड़े खूंखार कैट को देखता है जिसके मुंह से आग निकल रहा था। फिर टैंक बोलता है, क्या मैं उस ट्रक एक्सीडेंट में सच में मर गया और क्या मैं सच में कोई दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ? और तभी वो कैट टैंक पर अपने पंजे से अटैक कर देता है और बोलता है, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की, मैं तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ के रख दूंगा। फिर टैंक गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, नहीं प्लीज मुझे जाने दो, क्या कोई यहाँ है, मुझे कोई बचाओ। और तभी वहाँ एक स्वॉर्ड डोमेन ओपन होते हुए बोलता है, होस्ट का प्रेजेंस डिटेक्ट हुआ है और होस्ट खतरे में है। जिसे देखकर टैंक चैन की सांस लेते हुए बोलता है, मुझे नया सिस्टम मिला है, चलो अब जल्दी करो, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, नहीं तो ये कैट मुझे मार देगा। फिर सिस्टम लोड होने लगता है जिसे देखकर टैंक बोलता है, क्या ये सिस्टम लोड भी होता है, जल्दी करो, कितना बेकार सिस्टम है ये। और तभी वो कैट टैंक को अपने पंजे से नोचने लगता है और टैंक बहुत ही फनी स्टाइल में चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे कितना बेकार सिस्टम मिला है, ये कोई काम का नहीं है। और सिस्टम लोड होते होते 90% तक क्रॉस कर जाता है जिसे देखकर टैंक बोलता है, फाइनली अब बस ये होने ही वाला है। लेकिन तभी सिस्टम ब्रेक हो जाता है और टैंक निराश होते हुए बोलता है, लगता है आज मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। और वो कैट टैंक के साथ अपने पंजे से खेलते हुए बोलता है, अब तुम अपना मुंह बंद कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी वहाँ एक प्लस यूनिकॉर्न सिग्नल के साथ एक दूसरा सिस्टम ओपन हो जाता है और वो बिग कैट एक बहुत ही बुरे लाइटनिंग के साथ एक खूबसूरत लड़की बन जाती है जिसे देखकर टैंक बोलता है, ये क्या हो रहा है? और वो लड़की आकर टैंक के ऊपर बैठ जाती है जिसे देखकर टैंक शर्माने लगता है। और तभी वो लड़की टैंक का एक हाथ काट देती है और टैंक दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ एक सिस्टम ओपन होते हुए बोलता है, पावर प्रोसेस रेंडर होने शुरू हो गया है। और वो सिस्टम उन दोनों को अर्थ में पहुँचा देता है जहाँ टैंक बहुत जोरों से चिल्ला रहा था और उसके आवाज से कैट के कानों में खुजली होने लगती है। और हम देखते हैं वो बिग कैट नॉर्मल कैट की तरह छोटा हो चुका था। तभी कैट टैंक को एक लापड़ मारते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद कर लो। और हम देखते हैं टैंक और वो कैट एक सोल फॉर्म में होते हैं। टैंक बोलता है, अच्छा मैं उस ट्रक एक्सीडेंट में मर गया था और कैट सिस्टम के कारण मैं वापस अर्थ में सोल फॉर्म में आ गया। और फिर वो खुश होते हुए बोलता है, पर ये अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं एंशिएंट अर्थ में आ गया हूँ जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड है। और तभी टैंक वहाँ पर एक मरे हुए लड़के को देखता है जिसे देखकर टैंक बोलता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। तभी वो कैट बोलता है, क्योंकि मैं अब मर चुका हूँ और मेरा सोल भी अर्थ में आ चुका है तो मैं इस मरे हुए लड़के के बॉडी में चला जाता हूँ। तभी टैंक कैट के पीछे से पैर पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं ऐसा मत करो, ये आदमी मेरे तरह दिख रहा है तो मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। और कैट बोलता है, मुझे छोड़ दो स्टूपिड लड़के। और वो अपने पंजे से टैंक के मुंह पर लात मारता है लेकिन टैंक फिर भी उसका पैर नहीं छोड़ता है और दोनों अपना पूरा जोर लगा रहे थे। तभी एक आदमी एक लड़के को लेकर आता है और उसे अंदर ढकेलते हुए बोलता है, जल्दी से ठीक करो, उस लड़के का नाम डॉक्टर ली है। तभी वो दोनों शांत हो जाते हैं और कैट बोलता है, लगता है रूम में कोई आया है, रुक जाओ। और टैंक बोलता है, हाँ केयरफुल रहो। तभी बाहर खड़ा वो आदमी डॉक्टर ली से बोलता है, अगर मैंग चैनजी को तुम नहीं बचा पाए तो तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाएगा। और डॉक्टर ली बोलती है, आप शांत हो जाइए, मैं इसे चेक करती हूँ। और वो मैंग चैनजी का हाथ उठाते हुए बोलती है, इसके
इसके तो सांसें रुक गई है और मैं इसके स्पिरिट को भी ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। लगता है इसके साउल बॉडी से निकल गया है। और फिर डॉक्टर ली अपने जेब से एक मैजिक पिल को निकालते हुए बोलती है, लकली मेरे पास ये है। फिर वो उस पिल को मैंग चेंजी को खिलाने लगती है और बोलती है, बट ये इस पिल को कैसे खाएगा, ये तो मर चुका है। और फिर डॉक्टर ली उस मैजिकल पिल को खा लेती है और बोलती है, मुझे इसे पिल को खिलाना ही पड़ेगा। और डॉक्टर ली मैंग चेंजी को किस करने लगती है, जिसे देखकर टैंग बोलता है, ऐसे मोमेंट में उस डेड बॉडी की जगह मुझे होना चाहिए था। और वो कैट बोलता है, अब ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं है, तुम मर चुके हो। और तभी टैंग रिकार्नेटेड होने लगता है और तभी वो रिकार्नेटेड होकर मैंग चेंजी के बॉडी में चला जाता है। मैंग चेंजी के बॉडी में जाने के बाद टैंग को उसके सारे पास्ट के मेमोरीज याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि इस बॉडी का नेम मैंग चेंजी है और ये जन्म से ही बहुत फेमस था। और इसे क्वीन ऑफ बैंडिट से किडनैप होने के बाद इसने एक मॉन्स्टर शूटिंग सॉल को भी इनकाउंटर किया था। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर ली अभी भी उसे किस कर रही होती है। और तभी मैंग चेंजी की आंखें खुल जाती है और डॉक्टर ली पीछे हट जाती है। और फिर मैंग चेंजी डॉक्टर ली को हेलो बोलता है और वो जैसे ही डॉक्टर ली को टच करने ही वाला होता है कि डॉक्टर ली और दूर हट जाती है। और वो खड़े होते हुए बाहर खड़े आदमी से बोलती है, मैंने इसे बचा लिया है, क्या अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ? और वो आदमी गेट खोलते हुए बोलता है, नहीं, तुम अब यहीं पे रहोगी और मैंग का अच्छे से ध्यान रखना जब तक वो ठीक ना हो जाए। और वो गेट बंद कर देता है। तभी डॉक्टर ली जाकर गेट में अपना हाथ पटकते हुए बोलती है, नहीं, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो कैट मैंग चेंजी से बोलता है, तुम एक बेवकूफ हो जो इस बॉडी में एंटर कर गए, तुम इस बॉडी से निकल जाओ। फिर मैंग चेंजी केट को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता है, शट अप, अब मैं जब इस बॉडी में एंटर कर चुका हूँ तो सिचुएशन को भी मुझे ही हैंडल करने दो लिटिल कैट। और कैट बोलता है, नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। और मैंग चेंजी कैट को गुदगुदी करने लगता है जिसके कारण कैट की हालत पंचर हो जाती है और वो बोलता है, बिग कैट टार्निश्ड हो गया। और मैंग चेंजी कैट को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, तुम मेरे पैड बन जाओ किटी। कैट बोलता है, तुम्हें पता नहीं है, मैं एक डिग्निफाइड डेमन बिग कैट हूँ और मेरा नेम जाओ जाओ है। तभी मैंग चेंजी का सिस्टम ओपन हो जाता है और बोलता है, सिस्टम जाओ जाओ के साथ मर्ज हो गया है और मर्ज होने के कारण बहुत सारे ऑफिशियल फीचर्स भी अनलॉक हो गए हैं। फिर मैंग चेंजी सिस्टम को टच करता है और जाओ जाओ बोलता है, इसका मतलब मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नहीं नहीं, तुम जैसे नॉनसेंस के साथ मैं नहीं रहना चाहता। और मैंग चेंजी बोलता है, क्या तुम अपने बकवास थोड़ी देर के लिए बंद करोगे? और फिर वो गेट के पास जाते हुए बोलता है, गेट खोलो, क्या तुम वहाँ पर हो? मुझे बाहर जाना है। और जैसे ही वो आदमी गेट खोलता है, मैंग चेंजी इसकी धुलाई कर देता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। इस एनिमे सीरीज में अगर 5 के लाइक्स आ जाता है तो हम इसे आगे के एपिसोड को जरूर अपलोड करेंगे।